उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर जी श्यामलाल जी उसके घर की तरफ ही आ रहे हैं। वह रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा, बेटा आज तो स्कूल की छुट्टी है, मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम है, क्या वो घर पर हैं? मास्टर जी पिताजी भी अभी घर पर ही हैं, विवेक ने मास्टर जी को जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुनकर सुरेश जी घर के बाहर आए और बोले, अरे मास्टर जी, क्या विवेक ने कोई गलती कर दी है क्या? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, यह तो होनहार है, इसलिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ इसे शहर भेज दिया जाए, वह एक दिन जरूर आपका पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगा। सुरेश जी ने आश्चर्य से पूछा, यह सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भेज कैसे सकता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मास्टर जी ने विवेक से कहना शुरू किया, बेटा क्या तुम शहर पढ़ने जाओगे? विवेक कहता है, हाँ मास्टर जी, मैं जरूर जाऊंगा शहर पढ़ने के लिए। मास्टर जी ने आगे कहना शुरू किया, बेटा ये देखो, मेरे पास एक सोने की कलम है। जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। उस समय मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सोने का पेन दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता आया हूँ। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शहर जाकर मेरे मित्र से मिलना, उनके पास ये पेन गिरवी रख देना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो इस पेन को छुड़ा कर मुझे वापस कर देना। यह कहकर मास्टर जी ने एक डिब्बी विवेक के हाथ में पकड़ा दी। विवेक डिब्बी खोलकर देखने लगा तो मास्टर जी ने उसे रोका और कहा, बेटा इस पेन को जब देखना जब तुम इसका कर्जा चुकाने लायक हो जाओ। मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर विवेक उनके मित्र के पास पहुंच गया। उन्हें पेन और चिट्ठी दी। उन्होंने खत पढ़ा और विवेक को पैसे दे दिए। राजेश ने वहां के बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया। अब जब भी विवेक को पैसे की जरूरत होती तो वो उनसे पैसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता था। समय बदला। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन विवेक IAS ऑफिसर बन गया। अब तक वह सब कुछ भूल चुका था। एक दिन रात काम में लगा रहता था। एक बार विवेक के पिता सुरेश जी उससे मिलने शहर आए। वे गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कई बार बताया कि वे विवेक के पिता हैं, लेकिन यह सुनकर वह हंसने लगा। बहुत देर तक धूप में खड़े रहने के बाद जब भी वे उससे मिल नहीं पाए तो निराश होकर गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें विवेक की गाड़ियों का काफिला मिला। पिता को देखकर विवेक ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए। फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने साथ घर ले आया। विवेक को इस तरह देख उसके पिता को बहुत खुशी हुई। विवेक बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, गांव को छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ यहाँ आकर रहिए। सुरेश जी कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, मैं तो गांव में ही ठीक हूँ। एक बात और, अपने गार्ड से कहो कि वो तुम्हें किसी से मिलने से नहीं रोके, क्योंकि कोई मुसीबत में होगा तभी तुमसे मिलने आएगा। विवेक ने तुरंत गार्ड को बुलाकर डांटा और कहा, मुझसे कोई भी मिलने आए उसे अंदर बिठाकर पहले पानी के लिए पूछो, फिर मुझे खबर दो। उसके जाने के बाद विवेक बोला, पिताजी आप गांव के क्या हाल चाल है, आपके खेत वगैरह? सुरेश जी बोले, बेटा मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए यहाँ पर आया था। विवेक कहता है, हाँ पापा बताइए ना, क्या बात है, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? बेटा तुम्हें
वो सोने की कलम याद है या भूल गए? मास्टर जी याद है, गांव के उनका कर्ज चुकाना था, सुरेश जी ने कहा। विवेक ने अपना सर पकड़ लिया। पिताजी, मैं तो सब कुछ भूल गया था, मास्टर जी, और उनकी सोने की कलम भी। चलिए अभी चलते हैं उनकी सोने की कलम लेकर उनको देने के लिए। विवेक और अपने पिता को लेकर मास्टर जी के मित्र के पास पहुंच गया। उसने उन्हें डायरी दिखाई और सारे पैसे चुका दिए। उन्होंने विवेक को एक डिब्बी पकड़ा दी। विवेक ने डिब्बी खोलकर देखी तो वह डिब्बी खाली थी। विवेक ने गुस्से में कहा, लगता है आपकी नियत में खोट आ गया है, यह तो खाली है, इसमें से सोने की कलम कहाँ गई? इसमें तो सोने की कलम थी। मित्र बोले, बेटा पहले यह खत पढ़ लो, फिर गुस्सा करना जो मास्टर जी तुम्हारे लिए दे गए थे। विवेक ने खत पढ़ा तो उसके आंसू निकल आए। उसमें लिखा था कि भाई, मैं जिस लड़के के हाथ में यह खत भेज रहा हूँ उसे पढ़ाई के लिए जितने पैसे चाहिए हो दे देना। अपना खेत बेचकर कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। यह खाली डिब्बी रख लेना, इसे मैंने खोलने को मना किया है क्योंकि वह जानता है कि इसमें सोने का कलम है। विवेक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, पिताजी, मास्टर जी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपना खेत बेच दिया था। अभी चलिए हम वो खेत खरीद कर मास्टर जी को वापस कर देते हैं। तभी उनके मित्र ने पीछे से विवेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा ये पैसे तुम्हारे ही हैं, मेरा कर्ज तो मास्टर जी पहले ही चुका दिया। अब उन खेतों को भी खरीदने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मास्टर जी अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। विवेक फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की ओर देखा। वे बोले, बेटा 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है, यही खबर देने मैं तेरे पास आया था। विवेक रोते हुए बोला, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अफसर बनते ही मैं सब कुछ भूल गया। काश उनका कर्ज उतार पाता उनके जिंदा रहते हुए, इस बात का मुझे बहुत पछतावा है। सुरेश जी बोले, बेटा तुम कुछ बन गए हो, अब गांव के ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षा देकर अपने लायक बनाओ। विवेक अपना तबादला उसी गांव में करवा लिया। अब वह नौकरी के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाता भी था।